बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहम गुफ्तगू उन्होंने की है। सहाफ़ियों से इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास 3 तजावीज़ लेकर आई थी, इलेक्शन वाली तजावीज़ से इत्तेफाक किया, मैं इस्तीफ़े और तहरीक आदम एतमाद की तजवीज़ कैसे मान सकता था। उन्होंने कहा कि मेरा तो अदलिया से मसला ही नहीं था, खामखा तनाज़ा बन गया, जो हुआ वो गलत हुआ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस नहीं भिजवाना चाहिए था। वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ की गई कार्रवाई को गैर ज़रूरी समझते थे। PTI चेयरमैन ने दावा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री में गलती हुई, मालूम नहीं था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार निकलेंगे। इमरान खान ने बताया कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि आइंदा इलेक्शन में वो खुद टिकट देंगे, किसी इलेक्टिकल को टिकट नहीं मिलेगा। PTI ने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं की। शहबाज शरीफ ने सियासी इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। इमरान खान ने बताया कि उन्होंने तोशाखाना की चीज़ों की कीमत 15 से बढ़ाकर 50% की और फिर तोशाखाना से चीज़ें 50% कीमत अदा करने के बाद खरीदी। चेयरमैन PTI का कहना था कि रूस जाने से पहले उन्होंने जनरल बाजवा को फ़ोन भी किया था। आर्मी चीफ का कहना था कि हमें रूस जाना चाहिए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ रफ़ीक से। काशिफ रफ़ीक बताएगा, आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, मज़ीद इस गुफ्तगू का क्या अहवाल बताएंगे आप? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे पास 3 ऑप्शन आए थे, जिसमें इस्तीफ़ा था, अदम एतमाद थी या इंतखाबात था, और मैंने इंतखाबात के हवाले से ऑप्शन को चॉइस किया। उनका ये कहना था कि तोशाखाना के हवाले से मौजूदा हुकूमत को शायद मेरे खिलाफ कोई चीज़ नहीं मिली, तो वो तोशाखाना पर आ गए। तोशाखाना 15% से बढ़ाकर 50% उसके जो कीमतें थी वो मैंने की थी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा का जो रेफरेंस था वो भिजवाना एक गलती थी, मेरा अदलिया के साथ कोई मसला नहीं था। उस वक्त के वज़ीर कानून ने मुझे आगाह किया कि इनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने ये इमरान खान ने ये भी कहा कि वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इरादा रखते हैं, उसके ऊपर भी बात हो रही है। जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उनसे भी बाहर निकलने के हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। उनका ये भी कहना था कि नए इंतखाबात तक वो कौम को मुतहरिक रखेंगे और नए इंतखाबात की जो बात है उसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। ताहम इमरान खान ने यह भी कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा की तकर्री भी जो है वो आज़ाद तरीके से होनी चाहिए थी। उनका नाम भी मुझे कहीं से भिजवाया गया, जो उनको मुझे नहीं मालूम था कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो इस तरीके से जानिबदार हो जाएंगे और इस तरह का रिएक्ट करेंगे। तब उनका ये कहना था कि आइंदा जो इंतखाबात है उसमें इलेक्टेबल को टिकट्स नहीं दूंगा, अपनी पार्टी के नौजवानों को और नजरियाती लोगों को टिकट देकर आगे लेके आएंगे। जी आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से अहम तरीन गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास 3 तजावीज़ लेकर आई थी, इलेक्शन वाली तजावीज़ से इत्तेफाक किया, मैं इस्तीफ़े और तहरीक आदम एतमाद की तजवीज़ कैसे मान सकता था, मेरा तो अदलिया से मसला ही नहीं था, खामखा तनाज़ा बन गया, जो हुआ गलत हुआ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मज़ीद ये भी कहा कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं भिजवाना चाहिए था। वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई को गैर ज़रूरी समझते हैं। PTI चेयरमैन ने दावा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री में गलती हुई है, मालूम नहीं था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार निकलेंगे। इस हवाले से अपडेट करे थे काशिफ रफ़ीक, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लिए बगैर अदलिया मुखालिफ बयानात पर बरहमी का इज़हार कर दिया है। 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल अहमद खान मंदखेल ने कहा कि पार्लियामेंट ने 3 बार तरामीम की, लेकिन मुनहरिफ अराकीन की नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। 10 से 15 हज़ार लोग इकट्ठे करके अदालती फैसलों पर तनकीद शुरू कर दी जाती है। चीफ जस्टिस उमराता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन के मुहाफिज हैं, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई, इसीलिए हमने नोटिस लिया, हमने अपना काम किया, अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए गालियाँ भी सुनना पड़ती हैं। रात 12 बजे अदालतें खुलने पर जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है उसकी परवाह नहीं।
और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी जल्द अज जल्द नए इंतखाबात के हक में बोल पड़े हैं। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, हमें नया मैंडेट लेना चाहिए, जितना जल्दी हो हमें आवाम के पास जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, कप्तान कह रहा है वो मुल्क को नहीं चलने देगा। कप्तान पिच पर लेट गया, कहता है मुझे रात को अदालत लगाकर निकाला गया। चोर मचाए शोर का सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। लीगी रहनुमा ने कहा, गैर मुल्की फंडिंग लेने वाले हमें इम्पोर्टेड का ताना दे रहे हैं। सारे की सारी ये चोर मचाए शोर जो है, ये सिलसिला जो चल रहा है, मैं समझता हूँ दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और ये सिलसिला फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि जो इस वक्त हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है उसको किसी वक्त सोचना चाहिए कि हम नई मैंडेट लें और नई मैंडेट लेके जो है इसको इस सिलसिले को ताकि अवाम के हाथों में दे दिया जाए। और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ओहदे पर काम जारी रखें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को ओहदा ना छोड़ने की हिदायत कर दी। कहा, गवर्नर पंजाब बरतरफी की समरी पर फैसला होने तक अपने फराइज अंजाम देते रहें। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.